इंट्रोडक्शन। टिहरी डैम का एक छोटा सा ओवरव्यू। भागीरथी और भिलंगना नदियों के मिलन पे टिहरी डैम उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। ये डैम, जो अपनी ग्रैंडर के लिए फेमस है, इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स में से एक है। ये डैम न सिर्फ बिजली बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये लाख लोगों को पानी भी देता है, पीने के लिए और खेती के लिए भी। ये डैम 260 मीटर ऊंचा है, जो इसे इंडिया का सबसे ऊंचा डैम बनाता है। ये एक मल्टीपर्पज डैम है, मतलब ये बिजली, पानी और सिंचाई सब कुछ प्रोवाइड करता है। डैम के पीछे एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर है, जो एक सुंदर लेक जैसा दिखता है और टूरिस्ट्स के लिए अट्रैक्शन का सेंटर है। टिहरी डैम का इतिहास चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज से भरा है। इसके बनने के दौरान एनवायरनमेंट और सोशल इंपैक्ट्स को लेकर बहुत चिंताएं हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट और डैम अथॉरिटी ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और डेवलपमेंट और नेचर के बीच बैलेंस बनाने के लिए काफी एफर्ट्स किए हैं। 100 साल से भी पुराना सपना, टिहरी डैम का आइडिया। टिहरी डैम का आइडिया सबसे पहले 1919 में आया था, जब ब्रिटिश राज के टाइम इस एरिया की हाइड्रो पावर पोटेंशियल चेक की गई थी। पर पैसों और टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स की वजह से यह प्रोजेक्ट कई सालों तक रुका रहा। 1945 में इंडिया की आजादी के बाद देश के डेवलपमेंट के लिए वाटर रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये समझते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। इसी सोच के साथ टिहरी डैम प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ और 1967 में इस पे काम स्टार्ट हुआ। डैम बनाने के लिए बहुत बड़े एरिया में जमीन ली गई। इसकी वजह से हजारों लोगों को अपने घर और जमीन छोड़ने पड़े। इस डिस्प्लेसमेंट ने सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जिनको सॉल्व करना गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी चैलेंज था। प्रॉब्लम्स और विरोध, टिहरी डैम का लंबा सफर। टिहरी डैम प्रोजेक्ट शुरू से ही कंट्रोवर्सीज में रहा। एनवायरमेंटलिस्ट, सोशल वर्कर्स और लोकल लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। उनका कहना था कि इस डैम से नेचर को नुकसान होगा, एनिमल्स और प्लांट्स को खतरा होगा और लोकल कल्चर खत्म हो जाएगी। 1970 में चिपको मूवमेंट ने डैम के खिलाफ प्रोटेस्ट्स और बढ़ा दिए। सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लीडर्स ने इस मूवमेंट को लीड किया और लोगों को पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाने के लिए इंस्पायर किया। उनका मानना था कि फॉरेस्ट्स ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि लोकल लोगों की जिंदगी के लिए भी। डैम के बनने के दौरान कई टेक्निकल चैलेंजेस भी आए। हिमालयन एरिया में अर्थक्वेक का डेंजर हमेशा रहता है और डैम को ऐसे डिजाइन किया गया था कि वो अर्थक्वेक झेल सके। इसके अलावा डैम बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल चाहिए था, जिसे पहाड़ों में पहुंचाना बहुत मुश्किल था। नया घर ढूंढना, रिहैबिलिटेशन के एफर्ट्स, टिहरी डैम के बनने से हजारों फैमिलीज को अपना घर छोड़ना पड़ा। गवर्नमेंट ने उनके लिए रिहैबिलिटेशन का प्लान बनाया, जिसमें उन्हें नए घर, जमीन और जॉब्स दिए गए। पर रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस स्लो और कई बार फॉल्टी रहा। कई डिस्प्लेस्ड लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी पुरानी जमीन और घर छोड़ने का दुख था और नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही थी। गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कई प्लान्स अनाउंस किए, पर इन प्लान्स को इंप्लीमेंट करने में कई चैलेंजेस रहे। बिजली की रोशनी, टिहरी डैम का हाइड्रो पावर कंट्रीब्यूशन। टिहरी डैम इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। इस डैम से 400 मेगावाट बिजली बनती है, जो लाख घरों के लिए काफी है। ये बिजली न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के दूसरे पार्ट्स की एनर्जी नीड्स पूरी करती है। डैम के बनने से पहले उत्तराखंड में बिजली की कमी थी। डैम के स्टार्ट होने के बाद से स्टेट बिजली के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गया है और वो दूसरे स्टेट्स को भी बिजली बेचता है। इससे स्टेट की इनकम बढ़ी है और डेवलपमेंट को स्पीड मिली है।